नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक एक कर कई दिग्गज नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल अमरवाड़ा विधानसभा के विधायक कमलेश शाह आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, कमलनाथ को छिंदवाड़ा में फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। कितनी मुश्किलें कमलनाथ के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे कमलनाथ की मुश्किलें हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है और पैनी नजर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की छिंदवाड़ा में बनी हुई है। लगातार पार्टी के दिग्गज नेता जो है वो छिंदवाड़ा में सेंधमारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कमलनाथ जो है अब ऐसा माना जा रहा है कि दिन बे दिन अकेले रहते हुए छिंदवाड़ा से हमको नजर आ रहे हैं। हम बात करें पिछले दिनों की, जहां तमाम दिग्गज नेताओं के साथ जो है वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए। आज उसी कड़ी में विधायक जो है कमलेश शाह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अमरवाड़ा से कमलेश शाह आते हैं और लगातार अपनी आदिवासी वोट बैंक के साथ जो है वो अच्छी खासी कनेक्टिविटी वो रखते हैं और लगातार उनकी सक्रियता जो है अमरवाड़ा समेत पूरे छिंदवाड़ा में रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका यूं जाना कमलनाथ के लिए काफी मुश्किलें बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसे में माना जा रहा है कि कमलनाथ के लिए यहां से लोकसभा चुनाव की जो राह है वो आसान होने वाली नजर नहीं आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, मुख्यमंत्री मोहन यादव से लेकर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरोत्तम मिश्रा सहित वीडी शर्मा, तमाम नेता जो है वो छिंदवाड़ा में अपनी पैनी नजर बनाए हुए और लगातार कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर जो है वो उनकी ओर से लगाया जा रहा है, क्योंकि ऐसी पहली सीट है जहां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अथक प्रयासों के बाद भी, विधानसभा चुनाव की बात कर ले या फिर पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर ले, मोदी लहर और तमाम अपने विजन सामने होने के बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो कमलनाथ के गढ़ को भेद नहीं पाई थी। लेकिन इस बार जो है वो तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने कमलनाथ के गढ़ को भेदने की तैयारी कर ली और यही कारण है कि लगातार कमलनाथ के करीबियों में भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है। हम पिछले दिनों की बात करते हैं जब पांडुना से जिला अध्यक्ष के रूप में रहने वाले और तैयारी करने वाले और नगर निगम और नगर पालिका के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद में 1 दर्जन से अधिक सरपंचों ने जो है वो भगवा का साथ लिया था और उसके बाद में कांग्रेस के 7 से 8 पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए थे। तो उसके बाद में कमलनाथ के करीबी भी जो हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पार्टी जो है वो कमलनाथ के तमाम करीबियों को आकर्षित करती हुई नजर आ रही है और कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में अकेला रहने के और अकेला करने की जो तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं ना कहीं सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। हम कमलेश शाह की बात करते हैं तो उन्होंने आज ही भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण की और वो सुबह ही जब छिंदवाड़ा से निकले थे तो उन्होंने अपनी प्रोफाइल से कांग्रेस के तमाम पद और चिन्ह हटा दिए थे। उसके बाद में वो सीएम हाउस जाते हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात करते हैं। वीडी शर्मा की मौजूदगी रहती है और तमाम जो सहमति है, अपनी चर्चाएं हैं वो खत्म करने के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यता है वो ग्रहण करते हुए दिखाई देते हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और बहन जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए और छिंदवाड़ा में कमलनाथ के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ी सेंधमारी जो है वो की गई है और कमलनाथ को अकेला रखने के लिए एक बार फिर पार्टी की ओर से कमलनाथ और कांग्रेस को यह बड़ा झटका दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की और कमलनाथ की जो मुश्किलें हैं वो अब लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि कमलेश शाह पहले ऐसे विधायक है जो पद पर रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी चेहरे देखे हैं
वो कहीं ना कहीं पूर्व थे और उनके पास कहीं ना कहीं पार्टी की कम जिम्मेदारी थी। लेकिन विधायक जैसे बड़े पद पर रहते हुए कमलेश शाह ऐसे पहले इंसान है जो कहीं ना कहीं पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ समेत मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए अब विधानसभा चुनाव में तो मुश्किलें बढ़ी ही थी सही, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी पार्टी के दिग्गज नेताओं का यूं जाना और विधायक का यूं जाना कहीं ना कहीं चिंता का सबब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जी संदीप, बीजेपी की सेंधमारी लगातार ही जारी है। क्या लगता है कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं वो कैसे छिंदवाड़ा को बचा पाएंगे? देखिए, निश्चित ही कमलनाथ ने पिछले दिनों हमने देखा था कि जब नामांकन के दौरान अपना एक शक्ति प्रदर्शन भी किया था और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो है वो छिंदवाड़ा पहुंचे थे। जीतू पटवारी के साथ साथ नकुलनाथ और तमाम अन्य दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत जो है वो नामांकन के दौरान दिखाते हुए विरोधियों को चेतावनी दी थी। लेकिन उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया और कैलाश विजयवर्गीय समेत सीएम मोहन यादव ने भी भारतीय प्रत्याशी के नामांकन के दौरान अपना दम दिखाया। उसके बाद में पहला मौका है जब कमलनाथ के करीबी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि कमलनाथ के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी सेंधमारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। और जिस तरीके से कमलनाथ के करीबी का यूं जाना कहीं ना कहीं कमलनाथ के लिए चिंता का विषय जरूर खड़ा करेगा। अब ऐसे में देखना होगा कि कमलनाथ अपने लिए क्या नया प्लान तैयार करते और आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिए कमलनाथ क्या प्लान चलते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर हम आज के ही बयान की बात करें तो कमलनाथ जो है वो छिंदवाड़ा में इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार अपने बयानबाजियों में कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि कमलनाथ जो है वो अब छिंदवाड़ा में तमाम मतदाताओं को साधने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने पुत्र नकुलनाथ के लिए जो भरचक प्रयास है वो कमलनाथ की ओर से किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि छिंदवाड़ा की जनता जो है वो कमलनाथ पे भरोसा करती है या फिर भारतीय जनता पार्टी के मिशन 29 को कहीं ना कहीं सफल बनाने में कामयाब होती है। अब जब मतदान होगा और पहले चरण में जब मतदान छिंदवाड़ा में होगा तो ऐसे में देखना होगा कि छिंदवाड़ा की जनता जो है वो किस पर अपना आशीर्वाद देती है। अगर हम इसके अलावा बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सेंधमारी का जो दौर है वो जारी है। हम आगर मालवा की बात कर लेते हैं जहां से आज तमाम 1 दर्जन से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तो वही इंदौर से जहां से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आते हैं, उनका गृह जिला इंदौर माना जाता है। वहां से एक बार फिर बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता स्वप्निल कोठारी को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि एमपी कांग्रेस के साथ साथ कमलनाथ की जो चिंताएं हैं वो लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि कमलनाथ समेत पूरी एमपी कांग्रेस क्या यहाँ से रणनीति बनाती है और लोकसभा चुनाव के लिए क्या पैतरे आजमाती हुई हमको दिखाई देती है। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा की सेंधमारी लगातार जारी है। इसी क्रम में आज विधायक अमरवाड़ा से विधायक कमलेश शाह ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली है और लगातार ही यह सिलसिला बरकरार है। अब देखना यह होगा कि दल बदल का सिलसिला कब तक थमता है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।